नमो नमः। मैं शिक्षाचार्य केशवनाथ झा आप सभी को केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग इससे पूर्व मनुस्मृति के 2 पाठ में मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। यह तीसरा पाठ है। इसमें सरलार्थ 56वें श्लोक से प्रारंभ होगा। तो मित्रों चलते हैं। नोच्छिष्टं कस्यचिद् दद्यान् नाद्यादेतत्तथान्तरा न चैवत्याशनं कुर्यान् चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत्। नोच्छिष्टं कस्यचिद् दद्यान् नादद्यादेतत्तथान्तरा न चैवात्यशनं कुर्यान् चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत्। नोच्छिष्टं कस्यचिद् दद्यान् नादद्यादेतत्तथान्तरा न चैवात्यशनं कुर्यान् चोच्छिष्टः क्वचिद् व्रजेत्। श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है, न उच्छिष्टम कस्यचिद् दद्यान, किसी को उच्छिष्ट न दे। अर्थात किसी को उच्छिष्ट मतलब क्या होता है? वासी भोजन न दे। और क्या कह रहे हैं? न अद्याचैव तथान्तरा, और उच्छिष्ट अर्थात बासी भोजन को खाना भी नहीं चाहिए। और क्या कह रहे हैं? न चैवात्यशनं कुर्यान्, और कह रहे हैं भैया क्या अति भोजन नहीं करना चाहिए। च उच्छिष्टा क्वचिद् व्रजेत्, और कह रहे हैं जो भोजन खाकर झूठे मुंह जो है, अर्थात उच्छिष्ट जो भोजन जो है वह खाकर और मुंह बिना धोए कहीं न जाए। क्वचित व्रजेत अर्थात भ्रमण नहीं करना चाहिए कहीं पे। उच्छिष्टा क्वचित व्रजेत मतलब कहीं पे नहीं जाना चाहिए। न च उच्छिष्टा क्वचित व्रजेत अर्थात भोजन खा करके बिना मुंह धोए कहीं नहीं जाना चाहिए। और कह रहे हैं दिन तथा संध्या के भोजन के बीच में न खाएं। एतत् तथान्तरा अर्थात दिन और संध्या के भोजन के बीच में न खाए, ऐसा कहा जा रहा है। अब कहते हैं अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। कह रहे भैया अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत्। इस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम। अति भोजनम अर्थात जो बहुत खाते हैं, जितना भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात जितना भोजन करना चाहिए वो तो करते ही हैं, लेकिन उससे भी कई गुना खाते हैं। उससे क्या होता है? अनारोग्यम रोग कारक होता है वह। और क्या कहते हैं? आयु और स्वर्ग और पुण्य का जो है नाशक होता है। अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत्, इसीलिए उसे क्या करना चाहिए? ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए।
तस्मा तत्परिवर्जयेत, अर्थात चाति भोजनम परिवर्जयेत, अति भोजन को परिवर्जन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कम ही खाना चाहिए। परिवर्जयेत कह रहे हैं जो भैया ज्यादा भोजन नहीं करो, परिवर्जयेत ज्यादा भोजन का परित्याग करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। आगे का श्लोक है ब्राह्मणेन विप्रस्तीर्थेन नित्यकालम उपस्पृशेत कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पितृण कदाचन। ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालम उपस्पृशेत कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पितृण कदाचन। कह रहे हैं जो ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालम उपस्पृशेत कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पितृण कदाचन। ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन, ब्राह्मण को ब्राह्म तीर्थ कहा गया है। नित्यम कालम उपस्पृशेत, और का कहते हैं जो प्रजापति तीर्थ और देव तीर्थ से नित्य आचमन का करना चाहिए। और कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पितृण कदाचन, और कहते हैं पितृतीर्थ से जो है कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालम उपस्पृशेत, ब्रह्म तीर्थ से, प्रजापति तीर्थ से और देव तीर्थ से आचमन करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है आगे के श्लोक में बताया जाएगा जो भैया ब्रह्म तीर्थ किसे कहते हैं, प्रजापति तीर्थ किसे कहते हैं और दैव तीर्थ किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थम प्रचक्षते कायम अंगुली मूलेग्रे देवं पित्रम तयोरधः। अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थम प्रचक्षते कायम अंगुली मूलेग्रे देवं पित्रम तयोरधः। अंगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते कायम अंगुलिमूलेग्रे देवं पितृं तयोरधः। अंगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते कायम अंगुलिमूलेग्रे देवं पितृं तयोरधः। अंगुष्ठमूलस्य तले ब्राह्मं तीर्थं प्रचक्षते कायम अंगुलिमूलेग्रे देवं पितृं तयोरधः। कह रहे भैया अंगुष्ठ मूलस्य तले ब्राह्मं, अर्थात अंगुष्ठ अंगुली के मूल में, जड़ में कौन सा तीर्थ होता है, ब्रह्म तीर्थ होता है। और कनिष्ठ अंगुली के मूल में, जड़ में कौन सा तीर्थ होता है, तो कहते हैं प्रजापति तीर्थ होता है। अंगुली के जो अग्रभाग है मूलेग्रे देवम, देवम अर्थात देव तीर्थ का कहते हैं उसे। और कहते हैं तयोरधः, अंगूठे के जो अर्थात जो प्रदेशनी है उनके नीचे वाले भाग को पितृतीर्थ कहा जाता है। अर्थात अंगूठे और जो प्रदेशनी है इन दोनों के बीच वाले भाग को पितृतीर्थ कहा जाता है। अब यहाँ पर मित्रों ब्रह्म तीर्थ का, देव तीर्थ का, पितृतीर्थ का इत्यादि का परिभाषा बता रहे हैं। भैया पितृतीर्थ, देव तीर्थ और ब्रह्म तीर्थ जो है उसे किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं अंगुष्ठा के जड़ के नीचे ब्रह्म तीर्थ होता है, कनिष्ठा अंगुली के मूल में जो है प्रजापति तीर्थ होता है।
अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ होता है, अंगूठे के प्रदेशनी के बीच में पितृ तीर्थ कहा गया है। ऐसा श्लोक में वर्णन किया गया है। अब कहते हैं त्रिराचा मेदपः पूर्वं द्विहि प्रमृज्या ततो मुखम खानि चैव स्पृशेदद्भिरात्मानं शिर एव च। त्रिराचा मेदपः पूर्वं द्विहि प्रमृज्या ततो मुखम खानि चैव स्पृशेदद्भिरात्मानं शिर एव च। त्रिराचा मेदपः पूर्वं द्विहि प्रमृज्या ततो मुखम खानि चैव स्पृशेदद्भिरात्मानं शिर एव च। अर्थात कहना चाह रहे हैं जो त्रिहि आचामेदपः पूर्वम द्विहि प्रमिज्यात ततो मुखम, अर्थात पहले 3 बार आचमन करना चाहिए, फिर मुख को द्विहि प्रमिज्यात ततो मुखम 2 बार मुख को धोना चाहिए। खानि चैव स्पृशेद्भिरात्मानम, और कहते हैं जो छिद्र को, फिर जो है छिद्र को 6 प्रकार के जो छिद्र होते हैं उनको छूना चाहिए। हृदय और सिर का जल से स्पर्श करें, फिर जो है जल से हृदय और सिर का स्पर्श करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अनुष्णारिफेनाभिः अदभिस्तीर्थेन धर्मवित् शौचेप्सु सर्वदा चामेदेकान्ते प्रागुदं मुखः। अनुष्णाभिरफेनाभिः अदभिस्तीर्थेन धर्मवित् शौचेप्सु सर्वदा चामेदेकान्ते प्रागुदं मुखः। अनुष्णाभिरफेनाभिः अदभिस्तीर्थेन धर्मवित् शौचेप्सु सर्वदा चामेदेकान्ते प्रागुदं मुखः। अनुष्णाभिरफेनाभिः अदभिस्तीर्थेन धर्मवित् शौचेप्सु सर्वदा चामेदेकान्ते प्रागुदं मुखः। कार्य भैया अनुष्णाभिरफेनाभिः अदभिस्तीर्थेन धर्मवित्, जो पवित्रता को चाहने वाले हैं वे धर्मात्मा मनुष्य एकांत में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके जो गर्म न हो और झाग रहित हो ऐसे जल से ब्राह्म आदि तीर्थ से सदा आचमन करे। कहते हैं भैया जो क्या पवित्रता को चाहने वाले धर्मात्मा मनुष्य एकांत में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके जो गर्म न हो, अर्थात क्या हो, शीतल हो, ऐसे झाग रहित हो ऐसे जल से ब्राह्म आदि तीर्थ से सदा आचमन करें, ऐसे कह रहे हैं। हृद्गाभि पूयते विप्रः कंठगाभिस्तु भूमिपः वैश्योद्भि प्राशिताभिस्तु शूद्रास्पृष्टाभिरन्ततः। हृद्गाभि पूयते विप्रः कंठगाभिस्तु भूमिपः वैश्योद्भि प्राशिताभिस्तु शूद्रास्पृष्टाभिरन्ततः। हृद्गाभि पूयते विप्रः कंठगाभिस्तु भूमिपः वैश्योद्भिप्रासिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः। हृद्गाभि पूयते विप्रः कंठगाभिस्तु भूमिपः वैश्योद्भिप्रासिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः। करें हृदगाभि पूयते विप्रः कंठगाभिस्तु भूमिपः वैश्योद्भिप्रासिताभिस्तु शूद्रः स्पृष्टाभिरन्ततः। ब्राह्मण जो है हृदगाभि पूयते, अर्थात ब्राह्मण को हृदय तक जल जाना चाहिए।
क्षत्रिय को आचमन में जल जो है कंठाभिस्तु भूमि पहा, कंठ तक जाना चाहिए। वैश्योद्भि प्रासिताभिस्तु, वैश्य लोग यदि होठ से भी स्पर्श कर लेते हैं, वैश्य लोग जो हैं वह मुख में जो है जल से स्पर्श, मुख में जल जाना चाहिए। और शुद्र स्पृष्टाभिरंततः, और शुद्र यदि होठ में भी जल को भिड़ा लेते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। हृदगाभि पूयते विप्रः, अर्थात ब्राह्मण को जो है हृदय तक जल को जाने देना चाहिए। कंठगाभिस्तु भूमिपः, क्षत्रिय को कंठ तक। वैश्योद्भि प्रासिताभिस्तु, और वैश्य को जो है मुख में जाना चाहिए। शूद्र स्पृष्टाभिरन, तथा शूद्र को जो है केवल जल मुख में चले जाता है, उसी से वे शुद्ध हो जाते हैं। उद्धृतेन दक्षिणे पाणा, उद्धृतेन दक्षिणे पानावुपवीत्युच्यते द्विजः, सव्ये प्राचीनवीति निवीति कंठसज्जने। उद्धृते दक्षिणे पानावुपवीत्युच्यते द्विजः, सव्ये प्राचीनावीति निवीति कंठसज्जने। उद्धृते दक्षिणे पानावुपवीत्युच्यते द्विजः, सव्ये प्राचीनावीति निवीति कंठसज्जने। कहते हैं भैया, उद्धृते दक्षिणापाणो उपवीत्युच्यते द्विजः, जब यज्ञोपवीत व वस्त्र दाहिने हाथ को बाहर निकालकर बाएं कंधे पर रखा जाए तब द्विज उपवीत अर्थात सभ्य कहलाता है, सभ्य कहलाते हैं। जब बाएं हाथ को बाहर निकालकर दाहिने कंधे पर रखा जाए तब प्राचीनावीति अपसभ्य कहलाता है। जब कंठ में पहना जाए तब निवीति कहलाता है। निवीति कंठ सज्जने, जब वह कंठ में धारण करते हैं तो क्या कहलाता है? निवीति कहलाता है। उद्धृते दक्षिणापानी, अर्थात जब दाहिने हाथ को बाहर निकालकर उपवीतिच्यते द्विजः, बाएं कंधे पर जनों के रखे तो क्या कहलाते हैं? सभ्य कहलाते हैं। जब बाएं हाथ को सभ्य प्राचीनावीति, जब बाएं हाथ को बाहर निकालकर दाहिने कंधे पर रखे तब उसे क्या कहते हैं? प्राचीनावीति, अर्थात अपसभ्य कहा जाता है। और निवीति जब कंठ में पहनते हैं तो उसे निवीति कहा जाता है। अगला श्लोक है, मेखलाम अजिनम दंडम उपवीतम कमंडलुम, अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मंत्रवत्। मेखलाम अजिनम दंडम उपवीतम कमंडलुम, अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मंत्रवत्। मेखलाम अजिनम दंडम उपवीतम कमंडलुम, अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मंत्रवत्। कह रहे हैं मेखला, इसका अर्थ होता है मृग चर्म, दंड उपवीत अर्थात यज्ञोपवीत, कमंडलुम कमंडलु, अप्सु अर्थात पानी, प्रास्य अर्थात प्रवेश करके, विनिष्टानि विनिष्टानि गृह्णीतान्यानि मंत्रवत्। कह भैया, यदि मेखला और मृग चर्म, दंड, उपवीत, कमंडलु और अपसु, यदि ये सब क्या हो जाए? पुराना हो जाए तो प्रास्य विनिष्टानि, अपसु प्रास्य, उसे क्या करना चाहिए? जल में त्याग देना चाहिए। गृह्णीतान्यानि मंत्रवत्, और दूसरा जो है ग्रहण करना चाहिए मंत्र के द्वारा। ऐसा कह रहे हैं कि शांतः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते,
राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वधिके मतः केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे वैश्यस्य द्वधिके मतः केशान्तः षोडशे वर्षे। अर्थात करे भैया केशांत संस्कार थोड़ी बनवाना, केशांत संस्कार जो है ब्राह्मण को 16वें वर्ष में, ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्यबन्धोर्द्वाविंशे क्षत्रिय को 22वें वर्ष में, वैश्यस्य द्वधिके मतः वैश्य को जो है 24वें वर्ष में कहा गया है। अर्थात केशांत संस्कार जो है ब्राह्मण को 16 वर्ष में, क्षत्रिय को 22 वर्ष में, वैश्य को 24 वर्ष में करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। आमंत्रिका तु कार्येयं स्त्रीणाम् आवृतशेषतः संस्कारार्थं शरीरस्य यथा कालं यथा क्रमम्। आमंत्रिका तु कार्येयं स्त्रीणाम् आवृतशेषतः संस्कारार्थं शरीरस्य यथा कालं यथा क्रमम्। आमंत्रिका तु कार्येयं स्त्रीणाम् आवृतशेषतः संस्कारार्थं शरीरस्य यथा कालं यथा क्रमम्। आमंत्रिका तु कार्येयं, अब कह रहे हैं स्त्री नाम आवृत शेषतः, स्त्रियों के सब कर्म शरीर के संस्कार के लिए उचित समय पर संपूर्ण रीति से क्रम पूर्वक मंत्र रहित करना चाहिए। कहते भैया स्त्रियों का भी सभी संस्कार जो है मंत्र रहित होना चाहिए। यथा कालम यथा क्रम, जैसा काल हो और जैसा क्रम है उसी के अनुसार करना चाहिए। संस्कारार्थम शरीरस्य, संस्कार के लिए शरीर का। आमंत्रिका तु कार्येयम, बिना मंत्र का करना चाहिए। स्त्री नाम आवृत शेषतः, सारे संस्कार करना चाहिए। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः पति सेवा गुरौ वासो गृहार्थोग्नि पर परिक्रिया। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः पति सेवा गुरौ वासो गृहार्थोग्नि परिक्रिया। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः पति सेवा गुरौ वासो गृहार्थोग्नि परिक्रिया। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम, कह रहे हैं भैया स्त्रियों की जो है विवाह की विधि को वैदिक संस्कार कहा गया है। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम, वैवाहिक विधि स्त्रियों का संस्कारो वैदिकः स्मृतः, संस्कार को वैदिक संस्कार कहा गया है। पति सेवा गुरु वासो गृहार्थोग्नि परिक्रिया, और कहते हैं गुरुकुल में वास और घर का काम धंधा स्त्रियों के लिए ही अग्नि की सेवा है। पति गुरु वासो, कहते हैं गुरुकुल में वास और घर का काम धंधा इत्यादि जो है वही क्या है, स्त्री की अग्नि सेवा है। एष प्रोक्तो द्विजाति नाम औपानायनिको विधि उत्पत्ति व्यंजकः पुण्यः कर्म योगम निबोधतः। एष प्रोक्तो द्विजाति नाम औपनायनिको विधि उत्पत्ति व्यंजकः पुण्यः कर्म योगम निबोधत। एष प्रोक्तो द्विजाति नाम औपनायनिको विधि उत्पत्ति व्यंजकः पुण्यः कर्म योगम निबोधत। एष प्रोक्तो द्विजाति नाम, द्विजातियों के दूसरे जन्म की जताने वाली यह यज्ञोपवीत की पवित्र विधि हमने कहा। अब उसके बाद कृत्यों को आप लोग सुनिए। अब कह रहे भैया इससे पूर्व जो है यज्ञोपवीत की जो द्विजाति हैं उनकी जो यज्ञोपवीत संस्कार हैं उसका जितने भी विधि था उस सब को हमने कहा। अब जो है उनके बाद जो कृत्य अर्थात करने योग्य कार्य होते हैं वह आपको कहने जा रहा हूं। उपनीयः गुरुः शिष्यं शिक्षयेत् शौचम् आदितः आचारमग्निकार्यं च संध्योपासनमेव च
उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेत् शौचम् आदितः आचारम् अग्निकार्यं च सन्ध्योपासनम् एव च। उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेत् शौचम् आदितः आचारम् अग्निकार्यं च सन्ध्योपासनम् एव च। उपनीय गुरुः शिष्यम कहते हैं गुरु शिष्यम उपनीय, गुरु शिष्य को उपनयन संस्कार करके शिक्षयेत् शौचम आदितः, सबसे पहले जो है शौच, उनको शिक्षा, शौच के संबंध में शिक्षा देना चाहिए। आचारम अग्निकार्यम च, और क्या कहते हैं, जो आचार अग्निकार संध्योपासन इत्यादि का सबसे पहले शिक्षा देना चाहिए, सिखलावे उनको। अध्यस्यमानस्त्वाचान्तो यथा शास्त्रम् उदङ्मुखः ब्राह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः। अध्यस्यमानस्त्वाचान्तो यथा शास्त्रम् उदङ्मुखः ब्राह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः। अध्यस्यमानस्त्वाचान्तो यथा शास्त्रम् उदङ्मुखः ब्रह्मांजलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः। कह रहे हैं सीखने वाला जब शिष्य जब शास्त्र की रीति से आचमन कर उत्तराभिमुख हो, ब्रह्मांजलि बांधकर कौपीन धारण कर जितेंद्रिय हो, तब पढ़ाने के योग्य होता है। कहते हैं भैया सीखने वाला शिष्य जब हो, अध्यस्यमानः त्वाचान्तो, जो अध्यस्यमान है, जो सीखने योग्य शिष्य है, आचान्तो आचमन कर लेते हैं, और यथा शास्त्रम उदङ्मुखः, और उत्तर के मुख होकर के बैठते हैं। ब्रह्मांजलि कृतोऽध्याप्यो, और ब्रह्मांजलि बांधकर लघुवासा वस्त्र धारण कर कौपीन धारण किए रहते हैं। और क्या हो तो जितेंद्रिय हो, जितेंद्रिय हो, तब उनको क्या करना चाहिए, शास्त्र पढ़ाना चाहिए। यथा शास्त्रम, शास्त्र पढ़ाना चाहिए कोई भी। नमस्कार, धन्यवाद।